Hello guys, my name is Samir and you are watching Hard to Easy YouTube channel. Guys, ये हमारा C++ प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के वेज क्या क्या होते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन लॉजिकल फ्लो। प्रोग्रामिंग जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो लॉजिकल फ्लो में लिखी जाती है। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या है कि इस समय हर चीज़ प्रोग्रामिंग के बेस पर हो रही है। ठीक है, एवरीथिंग इम्पॉसिबल विदाउट इट। बिना प्रोग्रामिंग के कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो तो आपको मालूम होगा कि हम लोग सुबह उठते हैं, घड़ी में टाइम देखते हैं। घड़ी किससे, मतलब घड़ी का डेवलप किससे हुआ? वो एक प्रोग्रामिंग से ही डेवलप हुई है घड़ी। ठीक है, हम पूरे दिन में अपने फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, वो किससे बने हैं? सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने हैं। सो गाइस, इसलिए कहा गया है कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इट। ओके, तो चलिए हम लोग पहले हम देखते हैं इसके वेज ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है। तो इससे पहले हम लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये बताइए कि कम्युनिकेशन क्या होती है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है मतलब किसी से अपने आइडियाज़ को शेयर करना। ठीक है, हम जो अपने आइडियाज़ जो हम शेयर करते हैं वो हम कई तरीके से हम अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। कौन कौन से? हम अपने आइडियाज़ चैटिंग के द्वारा भी शेयर कर सकते हैं, या हम बोल कर शेयर कर सकते हैं, या हम लिख कर शेयर कर सकते हैं, या मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। सो गाइस, ऐसे ही प्रोग्रामिंग करने की भी वेज होते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइबर बटन के बाद में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नहीं सॉरी, इससे होगा मशीन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें। स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, when the computer were invented from the day only programming started। जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुआ उसी दिन से प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हो गई, वो तो आपको मालूम ही है। ठीक है, देन द फर्स्ट प्रोग्रामिंग दैट वर यूज्ड व्हेन द कंप्यूटर इन्वेंटेड कॉल्ड माइक्रो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हुई जिसका नाम रखा गया मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग द कोड वाज इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग में जो कोड था उसे हम ज़ीरो और वन में लिखते थे। ठीक है, सो द कोड ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कुड बी लाइक, इसलिए मतलब इसका जो कोड था वो कुछ इस टाइप हुआ करता था, मतलब ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में हुआ करता था। ये तो आपको सबको मालूम ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम एक सिंपल प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं ना। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, बट वी कैन नॉट क्रिएट अ लॉन्ग प्रोग्राम यूजिंग दिस लैंग्वेज। लेकिन इसके द्वारा हम कोई बड़ा प्रोग्राम या लार्ज प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसे याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो यही इसका ड्रॉबैक था, इसे याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाया करता था। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाया करता था।
कहाँ गया, हाँ, इसे याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता था, इसलिए यही इसका ड्रॉबैक था। ठीक है, टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब ड्रॉबैक हम कह सकते हैं मतलब कोई मतलब घाटा या मतलब किसी चीज़ जिससे हमें हानि हो रही है वो चीज़। ठीक है, तो यही इसका ड्रॉबैक था। टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इन्वेंटेड, इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज इन्वेंट की गई। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, ये असेंबली लेवल, ठीक है, इसमें क्या था, द कोड ऑफ दिस लैंग्वेज वॉज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। देखिए, हम बाइनरी लैंग्वेज में कोड्स हम किस में लिखते थे, सिर्फ 0 और 1 में, लेकिन इसमें हम कोड्स किस में लिखेंगे, कुछ स्मॉल इंग्लिश वर्ड्स में, जैसे ऐड, सब, मल, मूव। ऐड का यूज़ कब करेंगे, मतलब नंबर को ऐड करने के लिए, सब का मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल का मतलब मल्टीप्लाई, मूव मतलब दो नंबरों को मूव करने के लिए। ठीक है, मूव करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, दीज इंग्लिश वर्ड्स आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स को हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ किया करते थे। ठीक है, सो सपोज आई वांट टू ऐड टू कंटेंट, देन आई विल राइट ऐड ax bx। सपोज करिए मुझे कोई दो नंबरों को ऐड करना है, तो मैं उसे कैसे लिखूँगा, मैंने लिखा ऐड लिखा, फिर मैंने ax लिखा, फिर bx लिखा। यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना। ओके, देख क्या होगा, यहाँ पर मुझे सिंपली लिखना है ऐड लिखकर ax, यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, फिर आएगा bx। ठीक है, तो क्या होगा, फिर होगा क्या कि that means the content of bx memory location are added into the content of ax memory location। तो क्या होगा, bx मेमोरी का जो कंटेंट था वो a की मेमोरी में आकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी कंपेयर द असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज, अगर हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करें तो क्या है, इट वॉज सिंपलर देन मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लेवल लैंग्वेज से सिंपलर है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ इंग्लिश के हम सिंपल इंग्लिश के स्मॉल वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बट वी कैन क्रिएट अ स्मॉल प्रोग्राम यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, बट वी कैन नॉट क्रिएट अ लार्ज और लेंथी प्रोग्राम। लेकिन हम असेंबली लैंग्वेज की हेल्प से हम कोई छोटा प्रोग्राम को लिख सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रोग्राम हम इस लैंग्वेज से नहीं लिख सकते। ठीक है, सो इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ द प्रोग्रामिंग, यही इसका ड्रॉबैक था। ठीक है, सो इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का इन्वेंट किया गया। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है। ठीक है, तो अब ये होती क्या है समझाते हैं आपको। देखिए क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इसके अंदर द प्रोग्राम हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इस प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे वाइल लूप हो गया, जैसे वाइल लूप आर यूज्ड फॉर, मतलब जैसे हम इसमें वाइल लूप का यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम फॉर लूप, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इफ़ एल्स कंडीशन का भी यूज़ करते हैं। सो
वी कैन यूज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टू डेवलप अ लार्ज प्रोग्राम और लार्ज एप्लीकेशंस। इस प्रोग्रामिंग से हम एक बड़ा प्रोग्राम या बड़ा कोई मतलब बड़ी एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम इससे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग द अप्रोचेज वाज यूज्ड टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी उसमें टॉप डाउन अप्रोच था, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए जो एक पॉपुलर लैंग्वेज थी वो है सी। सी जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए एक पॉपुलर लैंग्वेज है। ओके, सो हेयर द मेन फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हम एक प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड देयर विल बी वन ग्लोबल डाटा, और इसमें एक ग्लोबल डाटा होता है। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये वाइट बोर्ड लिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए जैसे मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरा ये कोई मेन फंक्शन है, ठीक है। ये मेरा देखिए ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। ये मेरा एक मेन प्रोग्राम है। 1 मिनट थोड़ा वेट करिए, देखिए आइए आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कलर चूज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए ये मेरा कोई मेन प्रोग्राम है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, मेन प्रोग्राम को हम छोटे छोटे फंक्शन से हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपने सी पढ़ी होगी, सी के अंदर हम ऐसा भी तो करते हैं। ये मेरा फंक्शन F1 है, ये मेरा फंक्शन F2, ये मेरा फंक्शन F3, ये मेरा फंक्शन F4, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये डिवाइड कर दिया, जैसे हम कोई सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है। और हम एक ग्लोबल ये है ग्लोबल डाटा, ठीक है। ग्लोबल डाटा, देखिए आपने कभी कोई सी प्रोग्राम बनाया होगा, उसमें हम क्या करते थे कि हम एक मेन फंक्शन देते थे, मेन फंक्शन के ऊपर हम कोई डाटा ग्लोबली डिक्लेयर कर देते, ठीक है। तो वो डाटा जो है ये फंक्शन उसी वैल्यू को लेगा जो मेन फंक्शन के ऊपर हम डिक्लेयर करते थे वेरिएबल, उन वेरिएबल को ये फंक्शन कॉल करते थे, ठीक है। ये कॉल करते थे, तो क्या हुआ, एक ही डाटा को ये सब फंक्शंस कॉल करते थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा डाटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमारा डाटा सिक्योर नहीं है, या हम कहें तो यहाँ पर हमारा डाटा हाइड नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, एक ही डाटा को
मतलब एक ही डाटा को सब लोग सब लोग एक ही डाटा को ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ये फंक्शन भी इसी को मतलब इसी वेरिएबल को, इसी डाटा को लेगा, ये भी इसी डाटा को लेगा, ये भी इसी डाटा को लेगा, ये भी इसी डाटा को लेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा डाटा सिक्योर नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए देखिए जो यही मैंने लिखा है, देखिए द मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज, सॉरी कहाँ थे हम, हाँ, वी कैन यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, कहाँ गए, देखिए हेयर द मेन प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फंक्शंस, जो मैंने आपको ये बताया था, एंड देयर विल बी वन ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डाटा। यहाँ पर एक हमारा ग्लोबल डाटा भी होता था, जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। एंड दिस ग्लोबल डाटा आर एक्सेसिबल बाय ऑल दिस फंक्शन, ये ग्लोबल डाटा सभी फंक्शंस पर एक्सेस में सब फंक्शन इसी डाटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा डाटा क्या होगा, सो दिस इज मच सिंपलर देन देयर प्रीवियस अप्रोचेस। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट, तो देखिए क्या होगा, सॉरी पहले बैक करता हूँ, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या था, हमारा लास्ट में था क्या था, क्या मतलब ये ग्लोबल डाटा को, ये फंक्शन इसी ग्लोबल डाटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे देखेंगे। और देखिए क्या है, सो दिस इज मच सिंपलर देन देयर प्रीवियस अप्रोचेस, ये जो है इसके प्रीवियस अप्रोचेस से, जैसे हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज था और हमारा असेंबली लैंग्वेज था, उनसे सिंपलर होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे है हमारा इन स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द फोकस वाज ऑन फंक्शनैलिटी एंड नॉट ऑन द डाटा। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ फंक्शनैलिटी पर होता है, ठीक है। हमारा फोकस डाटा पर नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही डाटा को सब फंक्शंस कॉल कर रहे थे। हमने तो एक डाटा हमने फंक्शंस के ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, तो उस डाटा को सभी फंक्शंस एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो डाटा था वो सिक्योर नहीं है, उसे हर फंक्शन यूज़ कर रहा है, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नॉट ऑन डाटा, सो द ड्रॉबैक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इट कैन नॉट हाइड द डाटा और सिक्योर डाटा। देखिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि हमारा जो ग्लोबली डाटा था उसे हर फंक्शन से एक्सेस कर रहा था। सो वहाँ पर हमारा जो डाटा था वो हाइड नहीं हो रहा था, तो वो क्या था, वो सिक्योर भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सो यही इसका ड्रॉबैक था, ठीक है। मतलब अभी मान लीजिए आपने किसी को कॉल लगाया, मान लीजिए अभी मैंने आपको कॉल लगा दिया, ठीक है। अगर आपने कॉल नहीं उठाई, ठीक है, मैंने किसी सेकंड पर्सन पर कॉल लगा दी, अगर उसने कॉल नहीं उठाई तो मैं थर्ड पर्सन पर कॉल लगाऊंगा। थर्ड पर्सन ने कॉल उठा ली और वो मुझसे बात करने लग गया, ठीक है। अब मैंने उससे बात करी, मैंने भी कॉल काट दी, ठीक है। इसके बाद जब मैंने आपके पास कॉल करी थी तो उसका डाटा कहाँ पर रहा, वो डाटा सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहा, ठीक है। जब मैंने सेकंड पर्सन पर कॉल लगाई तो क्या हुआ, डाटा मेरे बीच और उस सेकंड पर्सन के बीच में रहा, ठीक है। जब मैंने थर्ड पर कॉल लगाई तो थर्ड के बीच में, मेरे बीच में डाटा रहा। लेकिन इसमें क्या था, देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, हमें डाटा सिक्योर। अब मान लीजिए मैंने किसी पर कॉल करी, अगर मैंने किसी पर कॉल करी, अगर वही कॉल मतलब मेरी उस कॉल को अगर हर कोई देखने लगा, अब मान लीजिए आपने मेरे पास कॉल करी, ठीक है। अब उस कॉल को हर इंसान देखे,
मतलब अगर वो कॉल हर व्यक्ति के फ़ोन में जाए तो क्या होगा, वहाँ पर हर किसी को मालूम पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से बात करी है। सो हम लोगों को क्या चाहिए कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि डाटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। ठीक है, सो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वॉज इन्वेंटेड। इसमें क्या था, डाटा स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या था, जहाँ पर हमारा डाटा सेफ नहीं था। ठीक है, डाटा सेफ में डाटा को हाइड या सिक्योर रखने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डेवलप किया गया। ठीक है, इसमें क्या था, इन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द अप्रोच यूज्ड वॉज बॉटम अप। ठीक है, इसके अंदर बॉटम अप अप्रोच यूज़ की जाती है। ठीक है, इन दिस प्रोग्रामिंग द डाटा एंड द कोड इज़ कंबाइंड इनटू अ सिंगल यूनिट विच इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है, ये हमारा डाटा और ये हमारा कोड क्या होता है, ये जो है कंबाइन होता है। ठीक है, ये डाटा हमारा कंबाइन हो जाता है। कंबाइन हो मतलब देखिए कहाँ गया, द डाटा एंड द कोड इज़ कंबाइंड इनटू अ सिंगल यूनिट विच इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए हमने एक अपना डाटा और कोड को हमने एक कंबाइन कर दिया। ठीक है, कंबाइन करा तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना डाटा और कोड को कंबाइन करते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोग्रामिंग द फोकस वॉज ऑन डाटा नॉट ऑन फंक्शनलिटी। इसमें क्या होता है कि हमने ऑब्जेक्ट सिर्फ डाटा को माना है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब हमने हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ डाटा पर होता है, हमारा फोकस फंक्शनैलिटी पर नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारा फोकस यहाँ पर डाटा पर था सिर्फ। ठीक है, और देयर वी कैन हाइड द डाटा एंड और सिक्योर डाटा। यहाँ पर हम अपने डाटा को हाइड करके रख सकते हैं और सिक्योर करके रख सकते हैं। ठीक है, द पॉपुलर लैंग्वेज दैट यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आर C++, जावा एसेट्रा। सो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जिनका नाम है C++, जावा एसेट्रा। सो गाइज ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, OOP। ठीक है, और उसके कुछ फीचर्स देखेंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।